यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। आप मेहनत के साथ अपना नाम बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की इच्छा और बलवती होगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापार में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। खर्चों में महीने की शुरुआत से ही तेजी बनी रहेगी, लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। फिर भी आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना ही होगा। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। सरकारी काम से या फिर किसी अन्य काम की वजह से आपके विदेश जाने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रेम और तकरार दोनों चलेगी, जबकि आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां धूप छांव की तरह चलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी मेहनत मजबूत रहेगी। आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव अधिक है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिसके आपको अच्छे प्रतिफल दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध ना बिगड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षी बढ़ेगी। व्यापार को और अधिक विस्तार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस संबंध में कुछ ऐसे लोगों से टकरा सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हो, या जो लोग आपके जीवन में परेशानी की वजह बन सकते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने व्यापार को भी ऊंचाइयां प्रदान करने में सफल रहेंगे और यह व्यापार में भी सफलता लेकर आ सकता है। नए लोगों को नियुक्त करते समय सावधानी रखें। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक चुनौतियों के बारे में सोचना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होगी, जिससे अत्यधिक खर्चों के योग बनेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे और इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव रहेगा। हालांकि राहु, मंगल और बुध का एकादश भाव में होना थोड़ी राहत दे सकता है, जिससे आमदनी भी अच्छी रहेगी, इसलिए आप दिल खोलकर खर्च भी कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव से निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और इससे आर्थिक स्थिति सुधारने लगेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध उसके लिए अनुकूल रहेगा, जिसका आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि बाजार की चाल को ध्यान में रखकर ही निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह की समस्या है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा इस समय में उनकी समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने खानपान की आदतों में सुधार करना होगा, नहीं तो अत्यधिक वसा युक्त भोजन के प्रभाव से और अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर उदर रोग, परेशान कर सकते हैं।
महीने की उत्तरार्ध की स्थितियां अनुकूल होंगी। धीरे धीरे सूर्य और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव होगा, जिससे स्वास्थ्य समस्या में थोड़ा सुधार होने के योग बनेंगे और आपके राशि स्वामी शुक्र के आपकी ही राशि में उपस्थित होने से स्वास्थ्य को बल मिलेगा। इस दौरान आप कोई नई दिनचर्या बनाने की कोशिश करें, जिससे आने वाले समय में भी आप स्वस्थ बने रह सकें। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो राहु, मंगल, बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा और केतु स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए प्यार में नोकझोंक खूब होगी। आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग होने की प्रबल संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में बुध 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे। यह स्थिति भी ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा राहत का समय रहेगा। आपको इस महीने सोच समझकर ही अपने प्रियतम से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाए। अपनी बातों से ज्यादा बनावटी जाहिर करने से बचें और सामान्य बने रहें। प्यार भरी बातें करें और उनके दिल की बात जानें। इससे आपका रिश्ता बच सकता है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी पैठ बढ़ेगी। आपको उनके कई मित्रों और उनके दायरे के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और अच्छा सामंजस्य रहेगा। आपसी बातचीत भी बढ़िया होगी, जिससे आप उनके मित्र मंडल में भी शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल आपको खुशी होगी बल्कि आपका वैवाहिक जीवन और मधुर बनेगा। हालांकि मंगल के साथ राहु का गठजोड़ और बुध की उपस्थिति कुछ उल्टी सीधी बातचीत कराकर वाद विवाद को बढ़ा सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। वृषभ राशि में 19 मई को शुक्रवार के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो वह समय रोमानियत से भरा हो जाएगा। आप और आपके जीवन साथी रोमांटिक समय का लुत्फ लेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। आप किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अथवा शहर से बाहर जा सकते हैं, जिससे परिवार वालों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। आप सामाजिक रूप से ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे परिवार के लिए आपके पास समय कम हो सकता है। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जिससे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच मतभेद उभर सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज एकादश भाव में मंगल और राहु के साथ रहेंगे, जिससे जुबानी जंग पारिवारिक शांति को भंग कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक सामंजस्य दिखाई देगा। उपाय। आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर दुर्गा माता को भोग लगानी चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बनेंगे। एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर शुक्रवार के दिन महीने के उत्तरार्ध में अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। गौमाता को हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।